नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 3 अप्रैल है और दिन है बुधवार। आज सरसों बाजार के साथ साथ थोड़ी सी चर्चा खाद्य तेलों पर भी करेंगे। विस्तार से तो बात नहीं हो पाएगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। सरसों में आज हल्का फुल्का सुधार है, लेकिन ज़्यादा सुधार नहीं है। जितनी तेजी खाद्य तेलों में, विशेष रूप से पाम और सोया तेल के अंदर जो बाजार गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है कल से, उस हिसाब से सरसों में मजबूती नहीं आई। इसका आगे असर क्या होगा, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। कल शाम से खाद्य तेलों के बाजार में, यानी मंगलवार शाम से खाद्य तेलों के बाजार में जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है, खासतौर पे पाम और सोया तेल के अंदर। कहा यह जा रहा है कि अर्जेंटीना में और ब्राज़ील में सप्लाई थोड़ी स्लो है और उस कारण से सोया तेल की जो आपूर्ति है वो पर्याप्त नहीं है। बंदरगाहों पर पहले से ही स्टॉक जो है वो लगभग लगभग निल है। इसी तरह से जो मलेशिया में पाम तेल का उत्पादन है वो रमज़ान महीने के अंदर घटता है, हमेशा ही इस महीने में घटता है। और जो उत्पादन घटने के साथ साथ उसके निर्यात के अंदर भी लगभग 28-29% की वृद्धि एक महीने में, यानी मार्च महीने के अंदर देखने को मिली है। इसलिए स्टॉक कम रह गया है और आपूर्ति तंग रहने की संभावना है। भारतीय बंदरगाहों पर स्थिति बहुत नाजुक है और लगता है कि अभी कुछ दिन और या महीना 1.5 महीना और अगर ये स्थितियां बनी रही तो पाम और सोया तेल के साथ साथ दूसरे सभी खाद्य तेलों के बाजार में तेजी बनने की संभावना बनी हुई है। हालांकि बहुत अचानक जब बहुत बड़ी तेजी आती है तो वो उसमें एक खतरा भी होता है कि बाजार में कभी भी बड़ी मुनाफा वसूली भी आ सकती है। खैर, इन सब बाजारों के बढ़ने से, यानी आज केएलसी का जो लेवल था, जून जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो लगभग लगभग 4400 रिंगिट को पार कर चुका था। लेकिन ये जो विशेषज्ञ लोग हैं उनका बहुत पहले कहना था कि आगामी 2-3 महीने में, यानी मार्च अप्रैल मई के अंदर जो केएलसी का जो दायरा है वो 4500 रिंगिट तक पहुंच सकता है। इसलिए अभी भी इन संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तेल में अभी और तेजी नहीं आएगी। लेकिन इसका ज़्यादा असर सरसों पर दिखाई नहीं दिया, जो कि दिखाई देता है, आमतौर पे आता है। थोड़ा सा केएलसी थोड़ा मजबूत होती है तो ही 25-50 रुपये सरसों का भाव बढ़ जाता है, सरसों तेल की कीमतें भी सुधर जाती हैं। लेकिन आज न तो सरसों तेल को कोई ज़्यादा मजबूती मिली और न ही सरसों के भाव में भी कोई ज़्यादा तेजी की संभावना दिखाई दी। हालांकि जो भरतपुर मंडी का भाव है वो आज लगभग लगभग 2 बार के अंदर लगभग 70 रुपये के आसपास बढ़ गया है। लेकिन जयपुर का भाव स्टेबल है, चरखी दादरी दिल्ली लाइन का भाव स्टेबल है, टोंक निवई लाइन का भाव भी लगभग स्टेबल है और प्लांटों के अंदर भी कोई बड़ी तेजी नहीं है। गोयल कोटा प्रोटीन्स वालों ने करीब 25 रुपये का भाव बढ़ाया है। हालांकि 50 रुपये के आसपास वृद्धि करने की कोशिश की थी सलोनी ने, लेकिन वापस बाजार फिर वहीं कमजोर हो गया। तो कुल मिलाकर के सरसों के बाजार में अभी स्टेबिलिटी बनी हुई है। आज आवक जो है वो फिर 9,25,000 बोरी तक पहुंच गई है, आवक फिर बढ़ी है। कहा यह जा रहा है कि अभी भी सरकारी जो खरीद है वो प्रॉपर ढंग से शुरू नहीं हुई है, कहीं तो कांटे लगे ही नहीं है जहां 1 अप्रैल से लग जाने चाहिए थे, और कहीं पर जहां लग चुके हैं वहां आनाकानी हो रही है। कभी कहीं नमी की मात्रा को लेकर के, कहीं क्वांटिटी की मात्रा को लेकर के, कहीं रजिस्ट्रेशन के मामले को लेकर के। इन सब कारणों से सरसों की जो सरकारी खरीद है वो रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। इसलिए लोग फिर एक बार मंडी का रुख करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ही आज अब जो आवक है वो 9,25,000 बोरी तक पहुंच गई है। लगता यह है कि इन सब कारणों से भी चूंकि विदेशी बाजारों का जो विदेशी तेलों का जो बाजार है वो गर्म रहने की संभावना है, इसलिए सरसों तेल में ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी और इससे सरसों को भी मजबूती बनी रहेगी। सरसों में मैं बहुत समय से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बहुत तो ज़्यादा लंबी या बहुत बड़ी गिरावट आने की संभावना नहीं है। बाजार में एक स्टेबिलिटी सी बनती हुई दिखाई देगी, लेकिन बाजार पॉजिटिव ट्रेंड का कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। आइए आज कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बता ही दिया, लगभग लगभग स्टेबल है बाजार। आज भरतपुर मंडी का भाव जो इस समय हो गया है, पहले सुबह खुला था 5134 रुपये, 36 रुपये, और अब खुला है, अब जो भाव इस समय जो भाव है वो है 5160 रुपये। और इसके साथ भरतपुर मंडी का जो भाव मैंने बताया, जयपुर का जो भाव 5550 पर स्टेबल है,
चरखी दादरी 5250, दिल्ली 5300 रुपये, गोयलकोटा 5425 रुपये, हिसार 5200 रुपये, बरवाला 5150 रुपये, सिवानी 5200, मुरैना 5050 रुपये से 5100 रुपये, ग्वालियर 5100 रुपये, निवई मंडी 5200 रुपये, टोंक मंडी 5180, अलवर मंडी 5175, गंगापुर 5111। आज शमशाबाद सलोनी प्लांट की बात कर रहा हूँ। शमशाबाद सलोनी प्लांट का भाव है 5950 रुपये, जो सुबह थोड़ी देर पहले 5975 था। दिग्नेर का भाव है 5975 रुपये, अलवर का भाव है 5925 रुपये और कोटा का भाव भी है 5925 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।